हेलो एवरीवन। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ज्योति और आज से मैं आपको पढ़ाऊंगी रीजनिंग। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रीजनिंग विद ज्योति। दोस्तों, जो रीजनिंग सब्जेक्ट है बैंकिंग का, ये जो है बैंकिंग एग्ज़ाम में को क्लियर करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो भी पीओ लेवल्स के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें जैसे समझ लो कि एसबीआई पीओ है, उसमें प्रीलिम्स में आपको रीजनिंग आएगा 30 मार्क्स का। ओके। और जो आईबीपीएस पीओ है, उसमें आपको रीजनिंग आएगा प्रीलिम्स में 40 मार्क्स का, और आरआरबी पीओ में रीजनिंग 40 मार्क्स का। ठीक है। और जैसे बाकी एग्ज़ाम्स आ गए, जैसे एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, इन दोनों में रीजनिंग 35 मार्क्स के आएंगे। और जो आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम होगा, उसमें रीजनिंग 40 मार्क्स का आएगा। और जैसे मेंस लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे एसबीआई पीओ हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, आरआरबी पीओ हो गया, तो जो आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम होता है मेंस का, उसमें रीजनिंग आएगी 50 मार्क्स की, और क्वेश्चंस होंगे 40। वैसे ही जो आरआरबी क्लर्क है ना, उसमें भी रीजनिंग 50 मार्क्स की आएगी और क्वेश्चन होंगे 40। ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये आपकी सिलेक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए आइए दोस्तों, अब मैं आपको रीजनिंग के टॉपिक्स वगैरह बता दूं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हमें उसके टॉपिक्स के बारे में, उसके बारे में पता होना चाहिए ना। जब हमें पता ही नहीं होगा तो फिर हम तैयारी कैसे स्टार्ट करेंगे। तो आइए अब मैं आपको बारी बारी सब टॉपिक्स के बारे में, और उनमें कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं ना प्रीलिम्स लेवल में, मैं आपको वो सब बताती हूँ। ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको रीजनिंग के टॉपिक्स के बारे में बताती हूँ। तो जैसे फर्स्ट टॉपिक है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। ये जो है प्रीलिम्स में 3 से 5 नंबर्स का आएगा। डायरेक्शन 3 नंबर की मैक्सिमम। ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग, इसमें आपको एक क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व करना है, और उससे रिलेटेड 3 से 5 क्वेश्चंस आएंगे। अल्फ़ाबेट कॉम्बिनेशन, इसका आपको एक क्वेश्चन आएगा। जैसे ये देखिए, ये एक वर्ड है सिलोगिज्म, और इसमें आपको दिया जाएगा कि आपको दूसरा, चौथा, छठा, सातवां लेटर लेना है, और उनको मिला के वर्ड्स बनाने हैं, मतलब जिनका कोई मीनिंग हो। ठीक है। और जैसे कोडेड इनइक्वालिटी आएगा, या फिर नॉर्मल इनइक्वालिटी, जैसे ग्रेटर इक्वल टू, लेस इक्वल टू, ये होती है इनइक्वालिटी। और जैसे अगर हमने इनको कुछ सिंबल दे दिए कि जैसे ये जो ग्रेटर है, ये होगा एंड का मतलब, ये ग्रेटर इक्वल टू हैश का मतलब, तो इसको बोलेंगे कोडेड इनइक्वालिटी। तो ये आएगा आपको, मतलब 3 से 5 नंबर्स का, 3 नंबर का तो आएगा ही आएगा पक्का। और जैसे सीटिंग अरेंजमेंट है, जैसे मतलब एक रो दे दी, उसमें बंदों को अरेंज करना है। ठीक है। जैसे फ्लोर्स दे दिए 6, 5, 4, 3, और उसमें लोगों को अरेंज करना है, तो उसको बोलेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। और पजल्स भी सेम ऐसे ही होते हैं। और ये आएगा, मतलब ये आएगा प्रीलिम्स में मिनिमम 10 नंबर्स के, और मैक्सिमम 15 के, तो मतलब 15 के, 10 to 15 के आएंगे ही आएंगे। ठीक है। तो जैसे ये आपको दिया गया है ब्लड रिलेशन आपको 3 से 4 नंबर्स का आएगा। जैसे इनपुट आउटपुट, वो 5 नंबर्स का आएगा। वर्ड फॉर्मेशन है, जैसे कोई वर्ड दे दिया और उसमें बोला जाएगा कि जैसे जो ये साइड है ना, ये फॉरवर्ड साइड है, और ये जो होगा ये बैकवर्ड। तो आपको बोला जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक गिनते जाओ, और उसमें सेम जैसे वो अल्फ़ाबेट में आते हैं ना नंबर वाइज, वैसे इधर कितने लेटर्स आएंगे। जैसे कि वर्ड फॉर्मेशन है ना, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। ठीक है। जैसे आपको ये वर्ड दे दिया एक, जैसे दे दिया संधोल। ठीक है।
SANDHOLE। अब आपको बोला जाएगा कि इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों तरफ से काउंट करना है और ये बताना है कि कितने पेयर्स बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। जैसे ये पहला लेटर एस, तो हम जेड तक काउंट करेंगे। ठीक है, और आगे तक जितने भी नंबर वाइज आते जाएंगे ना, इकट्ठे इकट्ठे उनको हम लेते जाएंगे। जैसे STUVWXYZ नहीं, ABCDEFG नहीं, NOPQRS नहीं, DEFGH नहीं, HIJK कोई नहीं आया, OPQ नहीं आया, LM नहीं आया और E के आगे तो है ही नहीं कुछ। ठीक है, इधर EFGH ये आया। ठीक है, जैसे हम ना ई से काउंट करना स्टार्ट करेंगे और कि इसके रास्ते में आगे कितने ना आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ई का 5 है ना और ये 8 है, तो हम आगे को काउंट करेंगे तो ऐसे, जैसे ये 5 है, ये 6 है, ये 7, ये 8, तो ये सेम रो में आया ना, कि जैसे बिल्कुल सेम है। अगर ऐसे होता कि जैसे इधर ई है, इधर एच नहीं आता, इधर कुछ और आता, समझ लो आई आया, EFGH, तो यहाँ पे आई आना चाहिए, आई और ई मतलब कॉम्बिनेशन बनना चाहिए था कि अगर आई 8th नंबर पे होता ना तब हम लेते, लेकिन जब आई जो है 9th पे है तो आई तो इधर आना चाहिए, तब बनेगा ना इसका। और जैसे इनपुट आउटपुट है, तो इसमें आपको जैसे कुछ एक इनपुट दी जाएगी, जैसे कुछ भी, फिर उसको सॉल्व करके हमें आगे 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 स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन इसका एक एग्जांपल ना आपको ऊपर दिया जाएगा, पहले हम उसको सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करने के बाद ही हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और जैसे ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशन। ये जो टॉपिक है ना, ये आपको प्रीलिम्स में देखने को नहीं मिलेगा, ये आपका आएगा मेंस में। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे एक स्टेटमेंट दी जाएगी पैराग्राफ टाइप। ठीक है, और उसके नीचे आपको आर्गूमेंट दिए जाएंगे, मतलब कंक्लूजन्स की तरह ही, जैसे दो आर्गूमेंट दिए जाएंगे, फिर आपको बताया जाएगा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट से मैच होता है, कौन सा नहीं होता है।